हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ सवाल मैं आपके लिए बता रहा हूं। अध्याय 173 में शुरू कर रहा हूं प्रायिकता, और मेरे ऑब्जेक्टिव सवाल का ये लास्ट चैप्टर है। तो डे 173 में मैं शुरू कर रहा हूं प्रायिकता। तो आज मैं इसके पहले के ऑब्जेक्टिव सवाल मैं दूं आपको, मैं प्रायिकता के बारे में जो जो बात जाननी है, प्रमुख चीजें मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो फर्स्ट आपको जानना है कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता किसी घटना की संभावनाओं का अनुपात प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना की संभावनाओं का अनुपात प्रायिकता कहलाता है। ठीक है। तो अब संभावना दो प्रकार का होता है। क्या? तो दो में देख लीजिए, किसी घटना ई की प्रायिकता पी प्रायिकता पी, किसी घटना ई की प्रायिकता ई क्या कहलाएगी? पी क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभावनाओं की कुल संख्या। तो यही दो संभावना है। तो अनुकूल क्या होता है? अनुकूल का संख्या क्या होगा? नंबर ऑफ ई। संभावनाओं की कुल संख्या क्या होता है? नंबर एस। तो इसी अनुपात को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं आगे, इस बात को हम आगे समझाएंगे कि अनुकूल क्या होता है और कुल क्या होता है। ऐसे आप जान लो, मान लो कि एक सिक्का को हम उछालते हैं। तो सिक्का को उछालेंगे तो दो संभावनाएं हैं कुल, क्या? चित और पट आना। ठीक है ना। तो चित इक्के गो आ सकता है या पट इक्के गो आ सकता है। अगर उछालते हैं तो कोई दोनों में से एक ही आएगा। तो एक जो आएगा वही हो गया अनुकूल, और कुल संभावना हो गया दो। कौन कौन? चित और पट। ठीक है ना। तो अनुकूल कम होगा, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है अनुकूल वाला, लेकिन कुल टोटल हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ रहे हो बात को? अब है कि अब ऐसा भी है जो अब संभव नहीं है, जो घटना संभव नहीं है उसको कहते हैं असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। और भी बात आगे हम बताते हैं 4 में। तो 4 में जानो, किसी घटना की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। किसी घटना का योग प्रायिकता होगा 1 2 3 4 5 क्या होगा? सब मिलाकर के उसका योगफल 1 होगा। पांचवा जानना है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से कम अर्थात ऋणात्मक और 1 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, किंतु 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। मतलब 0 से और 1 के बीच में यही रहता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसके बीच में रह सकता है, लेकिन 0 से नीचे नहीं होगा और 0 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये बात है, याद रखना है। सवाल खूब पूछता है। अगला बात बताते हैं। किसी घटना 5-6 में है, किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता एक दूसरे की पूरक घटना कहलाती है और इनका योगफल 1 होता है। यानी ई किसी घटना की प्रायिकता ई है और उसका नहीं घटने की प्रायिकता ई डैश हो, तो दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी एक अगर मालूम है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1 में से घटा दो। ये अगर मालूम है तो ये क्या होगा? 1 में से घटा दो। ठीक है ना। अगली बात बताते हैं। 7 में जानो, एक सिक्के के उछाल में संभावनाएं कुल होती है 2। कौन कौन? H और T। इसको हेड और टेल भी बोलते हैं, चित और पट भी बोलते हैं। ठीक है। 8वां में जानो कि 2 सिक्कों के उछाल में कुल संभावनाएं क्या होती है? 2 का स्क्वायर यानी 4। कौन कौन? HH, TT, HT और TH। सिक्का के बारे में हो गया। अब पासा के बारे में जानो। 9 में जानो, एक पासा के उछाल में संभावनाएं
6 होती है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या कौन हो गया? 2 4 6। और विषम संख्या कौन हो गया? 1 3 5। और भाज्य संख्या कौन होगा? 2 3 5। इस सबसे संबंधित सवाल उठता है, तो इसके बारे में ये सब चीज जानना है। अब 2 पासों के उछाल में कुल संभावना कितनी होगी? तो 6 के पावर 2 यानी 36। 36 को कौन कौन? तो देख लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हो गया पासा संबंधी पूछता है। अब हम ताश की बात कर लेते हैं। लास्ट में ताश के बारे में 11 में हाँ जान लो। ताश की एक गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, तक कुल संभावना हो गया 52। रंग की बात करेगा तो 2 रंग होता है, लाल और काला। तो लाल 26 को पत्ता और काला भी 26 को पत्ता होता है। लेकिन लाल में अब 2 रंग का होता है। इसको अब लाल पान और ठिकरी या ईंट बोलते हैं। तो लाल पान 13 गो होता है और ठिकरी ईंट भी 13 गो होता है। उसी रंग से काला रंग का पत्ता होता है 52 गो, जिसमें 13 गो काला पान होता है और 13 गो चिड़िया होता है। ठीक है ना? तो कुल मिला के 4 किस्म का पत्ता हुआ, लाल पान, ठिकरी, काला पान और चिड़िया। लेकिन ये दोनों होता है लाल रंग का, ये दोनों होता है काला रंग का। कि काला रंग और काला पान अलग है, लाल पान और लाल अलग है। ठीक है ना? फोटो वाला पत्ता 12 गो पत्ता होता है, 4 गो बेगम, 4 गो बादशाह, 4 गो गुलाम। और लेटर वाला पत्ता होता है 16 गो पत्ता होता है, 4 गो इक्का, 4 गो बेगम, 4 गो बादशाह। ठीक है? तो इक्का पर ए लिखा रहता है, बेगम पर आपको क्यू लिखा रहता है, बादशाह पर के लिखा रहता है और गुलाम पर जे लिखा रहता है। ठीक है? अब अंक वाला भी पत्ता जान लो। ठीक है? लास्ट बात जानना है कि अंक वाला पत्ता की संख्या कितना होती है? 36 होती है। कितना होती है? 36 होती है। तो कौन कौन होता है उसमें? अब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ अंक वाला। लेटर वाला देख रहा है कि इक्का ये होता है। तो अंक वाला इतना ही होता है, जिसको दूर आता है लिखा हुआ दुग्गी बोलते हैं, 3 वाला को तीकी, 4 वाला को चौगा, 5 वाला को पंजा, 6 वाला को छकरी भी बोलते हैं, छक्का भी बोलते हैं, 7 वाला को सत्ता, 8 वाला को अट्ठा, 9 वाला को नहला, 10 वाला को दहला बोलते हैं। ए वाला को इक्का कहते हैं, क्यू वाला को बीबी या बेगम बोलते हैं, के वाला को बादशाह बोलते हैं और जे वाला को गुलाम बोलते हैं। ये सब का ज्ञान रह गया, आपका प्रायिकता आसान हो जाएगा। अब समस्या को सॉल्व करने के लिए अगला वीडियो में हम आएंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।